भूतिया जहाज में आई चुड़ैल बहू। ये क्या माँ, मुझे तो लगता था कि भाभी सिर्फ अमीर है, लेकिन ये तो करोड़पतियों से भी अमीर है। देखो तो जरा, भाभी हवाई जहाज में अपने ससुराल आई है। मुझे भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा। कुछ समय पहले ही तो चील की आंखें लगाई थी मैंने, लेकिन फिर भी लग रहा है कुछ गलत देख रही हूँ। तुम्हारी माँ और बहन हमें इस तरह क्यों देख रही है, घूर घूर के? कहीं मेरा मेकअप तो नहीं हट गया है ना? अपने गरीब ससुराल में तुम हवाई जहाज से उतरी हो तो वो तुम्हें घूर कर देखेंगे ही ना। चलो अब चलते हैं। नई नवेली चुड़ैल बहू और भूतिया पति हवा में उड़ते हुए प्लेन से नीचे आते हैं और सीधा कलावती और मनीषा के पास जाते हैं। आखिर ऐसा क्या कारण था जो चुड़ैल सुनैना को अपनी भूतिया गरीब ससुराल अपने इस भूतिया हवाई जहाज से आना पड़ा? आइए इसे जानने के लिए हम कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं। ये कुत्ते का लेग पीस तो बहुत ज्यादा टेस्टी है। और तुमने ये मॉस्किटो फ्राइज खाया? बिल्कुल क्रिस्पी नमकीन की तरह लग रहे हैं। वैसे सुना है ना, तुमने सुना वो हमारे कॉलेज में जो प्रिया और अंजलि थी ना, पता है उन्होंने अपने ससुराल में किस तरह एंट्री ली थी? प्रिया अपने ससुराल फॉर्च्यूनर में बैठ के गई थी और अंजलि ने तो सारी हदें ही पार कर दी थी। वो तो रेंट के हेलीकॉप्टर में बैठ कर गई थी। किराए का हेलीकॉप्टर भी कोई हेलीकॉप्टर होता है? अरे खुद के हेलीकॉप्टर में बैठकर जाती तो मैं मानती। तुम लोग देखना, मैं तो अपने ससुराल हवाई जहाज में बैठकर जाऊंगी, वो भी खुद के हवाई जहाज में। सुनैना तुम सच कह रही हो? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। सुनैना कभी झूठ नहीं बोलती, जो मैं बोलती हूँ वो मैं करके दिखाती हूँ। सुनैना अपनी अमीर सहेलियों के साथ बैठकर एक भूतिया रेस्टोरेंट में खाना खाती है और उसके बाद अपने गरीब बॉयफ्रेंड जगन से मिलने के लिए चली जाती है। दोनों एक भूतिया जंगल में पेड़ की डाली पर बैठकर लकड़बग्घे का मांस खा रहे होते हैं और साथ में चमगादड़ का खून भी पीते हैं। सुनैना, आज मौसम कितना सुहाना हो रहा है ना। आसमान में काले काले बादल छाए हुए हैं, चांद भी बिल्कुल लाल हो चुका है। इस सुहाने पल का मैं कैसे न फायदा उठाऊं? क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ मेरे प्यारे भूत, मैं तुमसे जरूर शादी करूंगी। अब मैं जिंदगी भर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी चुड़ैल बनकर जीना चाहती हूँ। लेकिन क्या तुम्हें मेरी गरीबी से कोई दिक्कत नहीं है? तुम तो जानती हो ना कि मैं झोपड़पट्टी में रहता हूँ। तो क्या हुआ, मुझे तो तुम्हारे फेफड़ों में रहना है ना। अमीर घराने से होने के बावजूद भी चुड़ैल सुनैना एक गरीब भूत जगन से प्यार कर बैठती है और कुछ समय में इन दोनों की शादी भी हो जाती है। वो देखो सुनैना, मैं अपने दोस्त से उधार मांगकर उसका पालतू चमगादड़ लेकर आया हूँ। हम दोनों उस पर बैठकर उड़ते हुए घर जाएंगे। हम लोग उड़ते हुए घर जाएंगे, लेकिन इस चमगादड़ पर बैठकर नहीं। सुनैना जगन का हाथ पकड़ती है और उसे सीधा अपने घर के पीछे की पार्किंग में बड़े से हवाई जहाज के पास ले जाती है। इतना बड़ा हवाई जहाज किसका है? क्या ये तुम्हारा है? हाँ, ये हवाई जहाज मेरा है और हम इसी में ही जाएंगे। सुनैना जगन उस हवाई जहाज में चढ़ते हैं और सुनैना पायलट की सीट पर बैठ जाती है। सुनैना, इस हवाई जहाज में बैठकर जाना जरूरी है क्या? तुम तो जानती हो कि मैं बहुत गरीब परिवार से हूँ। मेरी गरीब झोपड़ी के बाहर जब तुम अपना ये हवाई जहाज खड़ा करोगी तो कितना अजीब लगेगा। अब ये सिर्फ मेरा ही नहीं बल्कि तुम्हारा भी हवाई जहाज है, और मैंने अपनी सहेलियों से वादा किया था कि जब मैं अपने ससुराल जाऊंगी तो हवाई जहाज में बैठ कर ही जाऊंगी। अब अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो, हम ऊंची उड़ान उड़ने वाले हैं। चुड़ैल सुनैना उस भूतिया हवाई जहाज को उड़ाते हुए सीधा अपने गरीब ससुराल के बाहर उसे लैंड करती है और अब जगन और सुनैना अपने हवाई जहाज से बाहर निकलते हैं। वहीं जगन की माँ और बहन जैसे ही अपने गरीब घर के पास इतने बड़े हवाई जहाज को देखती हैं तो दोनों काफी हैरान हो जाती हैं। सुनैना जगन हवा में उड़ते हुए मनीषा और कलावती के पास आते हैं। सुनैना बहू, तू तो हवाई जहाज में बैठकर अपने ससुराल आई है। भाभी, क्या ये हवाई जहाज सच में आपका है या आपने किराए का लिया है? ये तो बहुत बड़ा है। पता है, मेरा बचपन से सपना था कि मैं एक बार हवाई जहाज में बैठूं। हाँ तो क्यों नहीं, जब भी तुम्हारा मन करे तो मुझे बता देना। मुझे हवाई जहाज चलाना भी आता है। जहाँ तुम्हारा मन करेगा मैं तुम्हें वहाँ ले जाऊंगी हवाई जहाज में बिठाकर।
अमीर घर से होने के बावजूद भी सुनैना का इतना अच्छा बर्ताव देख उसकी चुड़ैल सास और नंद काफी खुश होती हैं। जिसके बाद अब सुनैना अपने गरीब झोपड़ी ससुराल में जाती है और देखती है कि उसके ससुराल वाले सच में कितनी गरीबी में रह रहे हैं। ना लेटने के लिए ठीक से खाट है और ना ही खाने के लिए मांस और खून। पेट भरने के लिए सुनैना के गरीब ससुराल वालों को मामूली सी बिल्लियां और मक्खी मच्छर ही मारकर खाना पड़ता था और खून तो जैसे उनके नसीब में ही नहीं था। समय गुजरता रहता है और एक दिन, क्या माँ, मैंने आपसे कहा था ना कि मुझे सुबह जल्दी उठा देना। देखा, मैं आज फिर कॉलेज के लिए लेट हो गई। मनीषा, तुम कहो तो मैं तुम्हें तुम्हारे कॉलेज छोड़ आती हूँ, वो भी अपने हवाई जहाज में। तुम्हें हवाई जहाज में बैठना था ना, आज तुम अपने कॉलेज हवाई जहाज में बैठ कर जाओगी। मनीषा अपनी भाभी के साथ भूतिया हवाई जहाज में बैठती है और अब दोनों नंद भाभी हवाई जहाज से बैठकर मनीषा के भूतिया कॉलेज पहुंच जाते हैं। मनीषा को हवाई जहाज से उतरता देख उसके भूतिया दोस्त अनिल और मोहित काफी ज्यादा हैरान होते हैं। ये क्या मनीषा, तुम सच में हवाई जहाज में आई हो या मैं कोई सपना देख रहा हूँ? क्या हुआ? क्या ये हवाई जहाज सच में असली है? अरे असली है, अभी तो उड़कर आई हूँ। वैसे इनसे मिलो, ये मेरी भाभी सुनैना है और ये हवाई जहाज भी उन्हीं का है। सुनैना की वजह से मनीषा की कॉलेज में काफी ज्यादा रिस्पेक्ट बढ़ जाती है। जो लोग मनीषा की गरीबी की वजह से उससे पहले कभी सीधे मुंह बात तक नहीं करते और वही लोग उससे दोस्ती करना चाहते हैं। अरे नहीं, सुनना बहू, हमें सिर्फ मंडी तो जाना है। वो तो हम ऐसे भी उड़कर जा सकते हैं क्योंकि हम चुड़ैल हैं और हमें तो उड़ना आता ही है। माँ जी, क्या हुआ? वैसे ही आप लोग खून बहुत कम पीते हो और अगर ऐसे ही उड़ते रहे तो थोड़ी बहुत शरीर में बची ताकत भी खत्म हो जाएगी। इसलिए आप मेरे साथ हवाई जहाज में बैठकर मंडी चलिए। सुनैना कलावती को अपने भूतिया हवाई जहाज में बिठाती है और उन्हें लेकर सीधा सब्जी मंडी पहुंच जाती है। दोनों सास बहू को हवाई जहाज में उतरते देख मंडी में मौजूद सभी भूत और चुड़ैल उन्हें घूर घूर कर देखने लगते हैं। ओ तेरी, ये तो अमीर चुड़ैल भूतों का हवाई जहाज है। अरे भाई साहब, बाद में चौक लीजिएगा, पहले आप मुझे सब्जियां दे दीजिए। सुनैना के ससुराल वालों को जब भी कहीं जाना होता तो वो हमेशा अब अपनी चुड़ैल बहू के भूतिया हवाई जहाज में बैठकर ही इधर से उधर जाया करते थे। ऐसे ही काफी समय गुजर जाता है। सुनैना का भूतिया ससुराल अब काफी ज्यादा कमजोर हो चुका था, जिसके चलते वो कमजोर घास फूस की झोपड़ पट्टी भी टूट जाती है और अब सभी लोग बेघर होकर खड़े होते हैं और सभी के चेहरे पर उदासी छाई होती है। ये क्या, इस घास फूस की झोपड़ी का ही तो हमें सहारा था, लेकिन ये भी हमसे छिन गई। अब हम लोग कहाँ रहेंगे? माँ जी, अब जब तक कहीं रहने का इंतजाम नहीं हो जाता तब तक आप सब लोग मेरे भूतिया हवाई जहाज में रहेंगे। सुनैना अपने ससुराल वालों को लेकर अपने भूतिया जहाज में चली जाती है और अब सभी लोग उस भूतिया हवाई जहाज पर रहने लगते हैं। लेकिन समय बीतने के साथ साथ उन लोगों को उस भूतिया हवाई जहाज में रहने में काफी दिक्कत आती थी और आज तो बेचारी कलावती अपनी चुड़ैल बहू के भूतिया हवाई जहाज से उतरते हुए सीढ़ियों से ही गिर जाती है। आह, मेरी कमर जब जिंदा थी तब तो लगती ही थी, अब मरने के बाद भी चैन नहीं है। हाय रे, लगता है टांग टूट गई है मेरी। अपने ससुराल वालों को यूं परेशान देख सुनैना कुछ दिनों में एक बहुत बड़े भूतिया बड़े मकान में ले जाती है, जिसे देख सुनैना के ससुराल वाले काफी खुश होते हैं। भाभी, ये घर तो बड़ा भयानक है। ऐसा घर तो बस मैंने वो इंसानों की दुनिया में आता है ना भूतिया सीरियल, क्या नाम है उसका, हाँ आहट, उसमें देखा था। हाँ बहू, मुझे भी घर काफी पसंद आया। क्या है, ये घर सच में हमारा है, हम यहीं रहेंगे। अगर ये घर तुमने लिया है तो उसके पैसे भी तुमने ही दिए हैं। इसके पैसे तुमने कैसे दिए? क्या तुमने अपने माता पिता से इसके पैसे मांगे? मैंने उनसे पैसे नहीं मांगे। मैं जानती थी अगर मैं उनसे पैसे मांगकर आप लोगों के लिए घर लूंगी तो आप सबको ये पसंद नहीं आएगा, इसलिए मैंने अपना हवाई जहाज बेच दिया। वो हवाई जहाज भी मैंने अपने ही पैसों से लिया था। लेकिन सुनैना बहू, वो हवाई जहाज तो तुझे बहुत पसंद था ना, तूने उसे हमारे लिए बेच दिया। हमें माफ कर दे बहू। अरे माँ जी, इसमें इतनी इमोशनल होने वाली कौन सी बात है? हवाई जहाज के होते हुए भी मैं आप लोगों को इतनी परेशानी में रहते हुए नहीं देख सकती थी, इसलिए मैंने ये सब किया। चलिए अब हम सब लोग घर में चलते हैं, मैं आप सबको आपका कमरा दिखाती हूँ। मैंने सच में एक काफी अच्छी चुड़ैल से प्यार किया है। सुनैना अपनी चुड़ैल सास नंद और भूतिया पति के साथ उस घर में एक साथ हंसी खुशी रहती है।